नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहां पर डबल ए ट्रिपल सी के मॉपअप राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है, जो डबल ए ट्रिपल सी का मॉपअप राउंड है वो आज से यहां पर स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम यहां पर ये जानेंगे कि डबल ए ट्रिपल सी का राउंड 3 का क्या शेड्यूल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से रहने वाले हैं मॉपअप राउंड के अंदर, और मैं आपको ये भी बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर क्या रह सकती है मॉपअप राउंड की, और ऐसे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स रहने वाले हैं जो डबल ए ट्रिपल सी के मॉपअप राउंड को यहां पर इफेक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चे यहां पर डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो डबल ए ट्रिपल सी की ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आपको ये शेड्यूल देखने को मिला होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो राउंड 3 का शेड्यूल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन की डेट दी हुई है, यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो बच्चे जो हैं वो 9 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो फीस पेमेंट है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह और भी जैसे कि चॉइस फिलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वगैरह आप यहाँ पर 10 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद में जो रिजल्ट प्रोसेसिंग होने का जो टाइम है वो 2 दिन का है, 15-16 अक्टूबर, और आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर 17 अक्टूबर को आ जाएगा। और 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, यानी कि यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग पीरियड है वो यहाँ पर आपका 5 दिन का रहने वाला है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो फाइनल लिस्ट होगी राउंड 3 के मॉपअप राउंड की, वो 23-24 तारीख को यहाँ पर प्रोसेस होकर डबल ए ट्रिपल सी अपने पास रख लेगा। अब बात आती है सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर 7 और 8 अक्टूबर को आना था, लेकिन अभी के टाइम पर आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो ये सीट मैट्रिक्स है ये शाम तक आ जाएगा यहाँ पर, तो आपको बार बार इस वेबसाइट को विजिट करते रहना है। उसके बाद में बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है अभी के टाइम पर डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप 1 में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो यहाँ पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो ग्रुप 2 है उसके अंदर ये कहा गया है कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 बट नॉट अलॉटेड अ सीट, यानी जिन बच्चों को यहाँ पर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर, उन्हें यहाँ पर वापस से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राउंड 1 में अपनी जो सीट थी वो ज्वाइन नहीं करी थी और उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया था, वो भी यहाँ पर राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें यहाँ पर वापस से रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर आप ग्रुप 4 देखोगे तो ग्रुप 4 के अंदर ये कहा गया है राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु अवेल ऑफ फ्री एग्जिट टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट एक्सक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट डेट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डबल ए ट्रिपल सी के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये भी कहा गया है राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2, यानी जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और अपग्रेडेशन डाल दिया था लेकिन राउंड 2 में उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो वो यहाँ पर राउंड 3 में वापस से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सीधा आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा। फिर उसके बाद में ग्रुप 4 में ये कहा गया है राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2 एंड अवेल ऑफ एग्जिट विथ फॉरफिट ऑफ काउंसलिंग फीस 3 डे प्रायर टू द कमिटमेंट ऑफ राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 विथ फुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि राउंड 1 में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया था, राउंड 2 में जिन बच्चों का यहाँ पर अपग्रेडेशन के अंदर कॉलेज जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर फ्री एग्जिट तो नहीं लेकिन यहाँ पर एग्जिट ले लिया था काउंसलिंग से। तो एग्जिट लेने की वजह से क्या हो गया था, जो उनका सिक्योरिटी मनी था वो यहाँ पर फॉरफिट हो गया था। और यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर अपना सिक्योरिटी मनी वापस से पे करते हो तो यहाँ पर आपको राउंड 3 के अंदर वापस से मौका दिया जाएगा। फिर यही चीज यहाँ पर नेक्स्ट फेज के अंदर लिखी गई है कैंडिडेट्स ज्वाइन राउंड 1 allotted seat and submitted willingness for upgradation but did not participate in round 2 of counseling। तो यहाँ पर ये कहा गया है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए डाला था लेकिन राउंड 2 में उन्होंने अपग्रेडेशन नहीं किया, तो वो बच्चे भी यहाँ पर राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम में ये कहा गया है कैंडिडेट्स ज्वाइन द राउंड 2 allotted upgraded seat and submitted willingness for upgradation in round 3।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन लिया था, फिर राउंड 2 में अपग्रेडेशन लिया है, अब वो मॉपअप राउंड में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये लास्ट राउंड रहने वाला है आपका अपग्रेडेशन का। इसके अलावा यहाँ पर आपका आगे से कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो जो भी चॉइस फिलिंग आप यहाँ पर करो वो आप सोच समझ के करना, क्योंकि अगर यहाँ पर आप ऐसी चॉइस फिलिंग कर देते हो, वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है, तो यहाँ पर आप स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे और ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, राउंड 2 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हूँ अवेल टू एग्जिट विथ फॉरफिट कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 विथ फुल फीस पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस। तो यहाँ पर यही कहा गया है, राउंड 2 में जिन बच्चों को यहाँ पर सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था कॉलेज, तो उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो यहाँ पर फॉरफिट हो गया था, लेकिन वो वापस से फुल पेमेंट करके यहाँ पर राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट कॉलम है उसमें ये कहा गया है, राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स हूँ अवेल ऑफ एग्जिट विथ फॉरफिट ऑफ काउंसलिंग फीस 3 days प्रायर टू द कमिटमेंट ऑफ राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 विथ फुल फीस पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि राउंड 2 के जो भी बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर एग्जिट लिया था राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद में, मतलब तो वो बच्चे भी यहाँ पर अपनी पूरी फीस पे करने के साथ साथ में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी यही कहा गया है, एलिजिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रूल्स रिगार्डिंग राउंड 3 इट इज टू रिफर्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि और भी अगर आपको जानकारी चाहिए मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग तो आप एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लेना। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर AACCC के यूजी पोर्टल पर दिए हुए हैं। तो ये सारी बात कर ली हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि जो भी बच्चे इस राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग करेंगे वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि इस राउंड के बाद में यहाँ पर क्या होगा, इन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी और वो बच्चे जिनका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा वो अब आगे यहाँ पर किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये राउंड 2 की कट ऑफ है। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कुछ मेजर फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आपको जैसा कि पता है यूपी का यहाँ पर राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है और राउंड 1 का जो रिजल्ट है उसमें जो कट ऑफ गई है वो लो गई है। प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी वो 60,000 या 62,000 पे जिंक रैंक रही थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो थी, लेकिन इस साल वो जो रैंक है वो 74,000 तक यहाँ पर गई है यूपी के अंदर। फिर उसके बाद में अगर मैं राजस्थान के बारे में बात करूं तो राजस्थान का यहाँ पर राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, हरियाणा का भी आ गया है। तो जो बड़े बड़े स्टेट्स थे जिनके सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर AACCC की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके यहाँ पर ऑलमोस्ट राउंड 2 यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बताता हुआ आया हूँ बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, यही ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनके सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर AACCC काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी राउंड 2 के अंदर वो 91,515 रही थी, लेकिन जो मॉपअप राउंड रहेगा इसमें ये जो कट ऑफ है ये 97,000 से लेके 99,000 तक यहाँ पर जा सकती है। उसके बाद में EWS कैटेगरी जो है उनकी यहाँ पर 95,000 तक रही थी यहाँ पर ये कट ऑफ राउंड 2 के अंदर। ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर 1 लाख रैंक तक टच कर सकती है। उसके बाद में जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर आप देख सकते हो 95,000 तक रही थी। इसकी भी जो ये कट ऑफ है ये यहाँ पर 1 लाख रैंक तक यहाँ पर जा सकती है। उसके बाद में जो एससी कैटेगरी है उसकी 2,46,772 रही थी। तो इसकी जो ये कट ऑफ है वो यहाँ पर 2,65,000 तक यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर जा सकती है। एसटी कैटेगरी के अंदर 3,26,000 तक ये कट ऑफ रही थी। तो इसकी जो ये कट ऑफ है ये 3,40,000 तक यहाँ पर ये कट ऑफ जा सकती है मॉपअप राउंड के अंदर। तो ये आपने बात कर ली बीएमएस की। उसके बाद में अगर मैं बीएचएमएस की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,80,000 यहाँ पर कट ऑफ रही थी राउंड 2 के अंदर। ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर 1,95,000 तक यहाँ पर आपकी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 2,07,000 थी, यहाँ पर ये कट ऑफ 2,15,000 तक यहाँ पर आपकी जा सकती है। उसके बाद में जो ओबीसी कैटेगरी है उसके अंदर 1,94,000 तक ये कट ऑफ रही थी राउंड 2 में। तो यहाँ पर ये कट ऑफ जो है वो 2,20,000 तक यहाँ पर आपकी जा सकती है। उसके बाद में जो एससी कैटेगरी है
उसकी 3,31,000 रही थी। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर 3,40,000 तक यहाँ पर आपकी जा सकती है। और जो ST कैटेगरी है उसकी 4,35,000 रही थी। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये 4,50,000 तक यहाँ पर आपकी जा सकती है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर BUMS की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 1,02,000 कट ऑफ रही है राउंड 2 की, क्योंकि राउंड 2 के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस जो थे वो इंक्रीज हुए थे। अब ये जो राउंड 3 जो होगा इसके अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1,10,000 रैंक तक रह सकती है। EWS कैटेगरी के अंदर 1,50,000 थी, तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये 1,55,000 तक जा सकती है। OBC कैटेगरी के अंदर 1,42,000 थी, तो यहाँ पर ये कट ऑफ 1,50,000 तक जा सकती है। ST कैटेगरी के अंदर 3,56,000 रही थी कट ऑफ, तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये 3,70,000 तक यहाँ पर आपकी जा सकती है। और अगर ST कैटेगरी की बात करूँ तो 4,87,000 राउंड 2 के अंदर कट ऑफ रही थी। तो ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर 5 लाख रैंक तक यहाँ पर क्या कर सकती है, टच कर सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देख ली EMS, BHMS और BUMS की। बाकी मैंने आपको बता ही दिया जो AA-CCC के जो रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो दोपहर के 12 बजे से यहाँ पर आज स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।